नमस्कार मित्रों, आज हम आपको माँ मंगला गौरी की पूजा विधि और उसके उद्यापन की विधि और उसकी संपूर्ण कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको मंगला गौरी की पूजा की विधि पूरी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और माँ मंगला गौरी जो है अपने भक्तों की पूरी तरह से रक्षा करती है और सदैव उनके घर में मंगल ही मंगल करती है। जितने भी सावन में मंगलवार आते हैं उन्हीं को मंगला गौरी की पूजा की जाती है, बाकी मंगलवार को नहीं। सावन के महीने में ही इसकी पूजा होती है। तो सावन के महीने में जब मंगलवार आए तो आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। माँ मंगला गौरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको सिर सहित नहाकर, यानी आपको सिर धोकर और नहा धोकर बैठना है। पहले एक पाटे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरी बनाकर 9 ग्रह बना दें और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 ढेरी बनाकर षोडश मात्र का बनाएं। और किसी पाटे पर और अलग से एक पाटा लीजिए, उस पाटे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी को बैठाएं और पट्टे के पास में थोड़ा सा गेहूं रखकर उस पर कलश रखें। आटे का 4 मुख वाला दीपक बनाएं। उसमें रुई की 16-16 तार की 4 बत्ती बनाकर जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाकर पूजा करने से पहले संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर जल, पंचामृत, मोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप दीप जलाएं। फिर कलश की पूजा पर कलश का पानी डाल दें। 5 आम के पत्ते लगाएं और 1 सुपारी पंचरत्न लगा दें। थोड़ी सी मिट्टी, दक्षिणा आदि कलश के अंदर डाल दें। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर रख दें। थोड़ी सी घास, यानी दुर्वा घास जो होती है, लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन पर ढक दें। बाद में कलश की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद सभी पूजाएं करनी हैं। उसी तरह कलश की, जैसे हमने गणेश जी की पूजा करी थी, उसी तरीके से हम कलश की पूजा करेंगे। कलश में सिंदूर, बेलपत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको स्किप करना है। 9 ग्रह की पूजा भी उसी प्रकार करें जैसे गणेश जी की और कलश की पूजा की है। षोडश मात्र का, यानी षोडश देवी माँ की पूजा उसके बाद करनी चाहिए, पर उसमें जनेऊ नहीं आप चढ़ा सकते। और हल्दी, मेहंदी, सिंदूर भी चढ़ाएं। जनेऊ नहीं चढ़ाना है मात्र की पूजा में, सिंदूर, हल्दी और मेहंदी चढ़ाएं। फिर बाद में सब चीज़ें मिलाकर देवी देवताओं को चढ़ा दें। बाद में पंडित जी से टीका लगाकर मोली बांध दें और अपने भी बांध लें। फिर माँ मंगला गौरी की पूजा करें। एक पटरे पर थाली रखें, उसके ऊपर चकला रखें। चकले के पास में आटे का सिल बट्टा बनाकर रखें और चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से माँ मंगला गौरी, मतलब जो गंगा जी की मिट्टी होती है उससे माँ मंगला गौरी बनाकर रखें। पहले माँ मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाएं। फिर उनको कपड़े, नथ पहनाएं। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाएं। 16 मालाएं चढ़ाएं। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा, 16 तरह का अनाज, 16 जगह जीरा, 16 धनिया, 16 पान और 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची और 1 सुहाग पिटारी, जिसमें सुहाग का सामान हो वो चढ़ाएं। उसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंघा, शीशा, माला, 16 चूड़ी में रुपया और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दक्षिणा रख के, और फिर उसके बाद आप कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद आटे के 16 दीपक बनाकर उसमें 16 नाले की, यानी 16 तार की 16 बत्तियां बनाकर कपूर रखकर आरती कर परिक्रमा दें। बाद में बायना निकालकर 16 आटे के लड्डू का सासू जी या जो भी आपके परिवार में बड़ी हों उनके पैर छूकर उनको दें। बाद में खाना खा लें। एक तरह के अनाज की ही चीज़ खाएं। इस दिन आपको एक अनाज खाना है, 2-3 अनाज नहीं खाने। जैसे गेहूँ की चीज़ खाइए तो गेहूँ की चीज़ खानी है।
चावल खाया है तो चावल की चीज़ ही खानी है। नमक नहीं खाना चाहिए मंगला गौरी माँ के व्रत में। दूसरे दिन सुबह मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद अच्छे से भोजन करें। अब हम आपको इसकी उद्यापन विधि बताते हैं। मंगलवार का उद्यापन 20 या 16 मंगलवार करने के बाद में करें। जिस दिन उद्यापन करें उस दिन कुछ खाएं नहीं, मेहंदी लगाएं, शाम को सिर धोकर गठजोड़े से पूजा करनी चाहिए, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों को पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से कराएं। एक चौकी में चारों पैरों की तरफ केले का खंबा बना दे, यानी खंबे का जो है मंडप बनाए। एक ओढ़ने से ढके मंडप में कलश रखकर उसके ऊपर एक कटोरी ढककर सोने की मंगला गौरी बनवाकर उसमें बिठाएं। सोने की ना हो तो आपके पास जो अवेलेबल हो, चाहे मिट्टी की भी हो वो भी चलेगी। मंगला गौरी को साड़ी, ब्लाउज, ओढ़नी ओढ़ाकर नथ पहनाए। पहले के टाइम पे सोने की बनाते थे। सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाएं। माँ मंगला गौरी को मंगलवार को पूजा करने के बाद जाप का गीत गाएं। 4 पीतल के भगोनों में चावल, रुपया डालकर रख दें, जो कि चारों ब्राह्मणों को दें। चांदी की सिल और सोने का लोटा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपकी पॉकेट अलाउड करती हो, आप उसी तरीके से कीजिएगा। चाहे आप पीतल का लोटा ले लीजिए, चाहे सोने का लीजिए, जैसी आपकी जेब अलाउड करती है। बाद में हवन कर कहानी सुनकर आरती करें। चांदी के 16 दीपक बनवाकर उसमें सोने की 16 बत्ती डालकर दें। ये पुराने टाइम से चली आ रही है, इसको इस विधान से करते हैं। फिर एक चांदी के कटोरे में आटे के 16 लड्डू, रुपया और एक ब्लाउज रखकर अपनी सासू जी के पैर छूकर उनको दें। जिन पंडितों ने पूजा करी है उनको खाना खिलाकर धोती, अंगोछा, माला, लोटा और दक्षिणा दें। इस तरीके से तो आज हमने आपको जो बताया कि माँ मंगला गौरी की पूजा और उसके उद्यापन की विधि क्या है। अब चलिए हम माँ मंगला गौरी की कथा आपको सुनाते हैं, जो कि आप को करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर और छोटी सी कथा है। एक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी का नाम दुहाग और छोटी का नाम था सुहाग। छोटी रानी ने सोना गौरी का व्रत करके डोरा लिया। बड़ी रानी ने एक दिन क्रोध में भरकर उसे तोड़ दिया। इससे वह पागल हो गई। कई दिनों बाद देवी ने उसे स्वप्न में बताया कि तूने मेरा डोरा तोड़ दिया था, इसी से तेरी यह दशा हुई है। रानी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसका पागलपन दूर हो गया। छोटी रानी के पास जाकर उसने सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर माँ गौरी जी का पूजन किया, उनकी कथा सुनी, डोरा लिया। दोनों सुख से रहने लगी और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि माँ मंगला गौरी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, उनका क्या विधान है। तब से सब लोग डोरा लेने लगे और कहानी सुनने लगे। तो मित्रों, इस तरीके से माँ मंगला गौरी की एक छोटी सी कथा है और जो आपको पूरा विधान बताया है, अगर आप उसी तरीके से करते हैं तो माँ मंगला गौरी अपने व्रत रखने वालों पर बहुत ही प्रसन्न होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ मंगला गौरी।